जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने पॉलिटी का, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना ये सब कवर कर लिया था। तो आज में हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि इसी से आगे वीडियो स्टार्ट होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड अच्छे मटेरियल्स आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं। ये अरिहंत के बुक का डिस्कशन है MCQs का, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए, और आप सभी के लिए थैंक्स। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया है, ऐसे ही लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सारा MCQ डिस्कशन कर लेंगे इस टॉपिक का। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किस किस में है? तो नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा है? तो भाग 3 है, ये बात ध्यान रखेंगे। भाग 3 में आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं 12 से 35 तक, और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP दी हुई है। नीति निर्देशक तत्व को DPSP बोलते हैं शॉर्ट में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले कितने प्राप्त थे? तो पहले 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। तो अभी क्या कर दिया गया है कि 7 में से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आप कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। किसको? यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में निहित है? तो देखिए, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता का पूछा है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो 19 में है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? 19, 20 इसमें सब में मिलेगा। तो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता सबसे पहले है 19 के 1 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? इसका आंसर देंगे तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, समाजवाद, ये सारे शब्द जोड़े गए थे, आप सभी को पता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मैंने आपको बताया कानूनी अधिकार, यानी कि एक विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21(1) में। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21(1) में, 21A में या 21(1) में। और अगर हम बात करें कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और 2010 में ये लागू हो गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट दाखिल की जाती है? देखिए, अनुच्छेद 32 में, आपके अनुच्छेद 32 में कुल 5 तरह की रिटें दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 को एक बात ये ध्यान रखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के मतलब आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका कौन सा वो दाखिल होता है? तो ये होता है हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा होता है? हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। और एक आपका रेट दाखिल किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी। बाकी ये सारे रेट दाखिल किए जाते हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार क्या होता है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सीधी सी बात है, मत राजनीतिक से जुड़ा है, इसलिए मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। आपके भारतीय संविधान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार आपको दिए गए हैं पूरी तरह से। चलिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि DPSP का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में? मैंने आपको शायद शुरुआत में ही बताया था, अगर नहीं बताया तो जान लीजिए कि 35 तक तो आपका वो हो जाएगा। 12 से 35 तक क्या हो जाएगा? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। और आपका 36 से 51 तक क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी नीति निर्देशक तत्व में पहले पंचायती राज का उल्लेख था अनुच्छेद 40 में। उसी पंचायती राज को बाद में संविधान में बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था SSC में कि पंचायती राज का उल्लेख पहले किस में था? तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में था।
चलिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मूलतः वो मूल अधिकार हैं जो कि राज्य अपने सुविधा अनुसार आपको देता है हमारे मूल अधिकार की तरह ही, पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें जो भी मूल अधिकार हैं वो राज्य अपनी मर्जी से लागू करेगा। केटी शाह ने इसे कहा था, केटी शाह ने, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी आता है, केटी शाह ने कहा था कि ये वो चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार भुगतान करता है, जिसका भुगतान अपनी बैंक सुविधा अनुसार करता है। डीपीएसपी को कहा था कि ये वो चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता दिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस तरह के हैं? तो ये वाद योग्य नहीं है। अभी आपको बताया कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान संहिता का अनुच्छेद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 44 में है। और सबसे पहले समान संहिता यानी कि सिविल कोड लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। अनुच्छेद 40 में क्या है आपका? पंचायती राज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अभी आपको बताया गोवा में लागू है, पहला राज्य भी यही है आपका लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो देखिए, ये निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा भी कहाँ से आई है? नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए, यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 51 तक तो क्या हो गया आपका? डीपीएसपी। और उसी डीपीएसपी में बाद में एक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए हैं। वर्तमान में ये 11 हैं आपके, और पहले ये 10 थे। अभी कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा आपको सभी को पता होगा, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी आपको बताया, पहले कितनी थी? 10 थी, और अभी कितनी है? 11 है। ध्यान रखेंगे, अभी कितनी है? 11 है। तो इस तरह से हमारा जो मूल कर्तव्य डीपीएसपी इसका टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम कौन सा देखेंगे? केंद्र सरकार से देखेंगे। केंद्र सरकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे अरिहंत पे, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।